हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी ठीक चल रही है। आजकल स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और होम एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और स्कूल में जो है जो वक्त मिलता है, कभी एग्ज़ाम में ड्यूटी भी होती है और जो भी समय मिलता है यह है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो जो भी समय मिलता है मैं उसका अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। और अभी बच्चों की कॉपी वगैरह भी चेक नहीं की है, तो उसका भी दिन निकालना है। तो काम ही काम है, पर लेकिन इतने काम के बावजूद भी जो है अपने स्टडी के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वो नज़दीक ही है, तो 27 तारीख को एग्ज़ाम है और समय कैसे बीत रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। बाकी जो है रिवीज़न चल रहा है बाकी सब्जेक्टों में। और आजकल जो है मैं रीजनिंग भी कर रही हूँ और रीजनिंग में ना मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा है, एक कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ा है और साथ ही साथ जो है कैलेंडर हो गया, क्लॉक वाला टॉपिक हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने जो मेन चीज़ें हैं ना वो ही पढ़ी हैं, मतलब जो उसके फॉर्मूलेस होते हैं जो ट्रिक होती है करने की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हो या कर सकते हो आप। और हाँ, जिनकी मैथ्स से मतलब जो मैथ्स से नहीं है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कैलकुलेशन वगैरह करने में होता ही है। पर इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं आती है, सिंपल कैलकुलेशन आती है जो आप लोग हैं इजीली कर सकते हो। अगर आप उसमें थोड़ा सा समय दोगे ना तो बहुत इजीली हो जाता है। और अभी जो है मैंने कैलेंडर पढ़ा है और साथ ही साथ जो है क्लॉक पढ़ा है, घड़िया वाले से टाइम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, त्रिभुज गणना, एक फिगर दे देंगे कितने त्रिभुज है तो उसकी भी ट्रिक होती है तो एक वो टॉपिक किया है अभी। साथ ही साथ जो है दिशा पर आधारित प्रश्न, नाव और धाराएं होगी, रेलगाड़ी हो गई। तो ये जो सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, जो ये जो टॉपिक हैं, तो अभी मैंने यही टॉपिक पढ़े हैं और इनसे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ना कैलेंडर्स के जो मेन कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हैं तो वो नोट किए हैं। बाकी सारे एग्जांपल यहाँ पे नहीं किए हैं क्योंकि वो मैं प्रैक्टिस में रफ़ कॉपी में कर लेती हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो डिफरेंट होता है, तो उसी को ही। तो यहाँ पे घड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, तो हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज की गणना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी दिशा पर आधारित प्रश्न डायरेक्शन पे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और नाव और धाराओं, तो इसका मैंने मेन वो लिख दिया है फॉर्मूलाज, तो इसके क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो मैंने एग्जांपल नहीं किए हैं। बाकी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हैं, कुछ हटके हैं तो वो मैंने लिख दिए हैं, बाकी मैं भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मेरे पास ना ये बैंक क्लर्क की थी, मतलब मैं जब ग्रेजुएशन किया था ना तो मैं बैंक की भी तैयारी कर रही थी, तो फ़िलहाल मैंने फिर इसको स्किप कर दिया। और ये है कि अपने एक्सपीरियंस के लिए मैंने भरा था और इसमें ना बहुत सारे अच्छे टॉपिक है, जैसे तार्किक रीजनिंग क्षमता के, तो ये टॉपिक मुझे इसमें मिल गए, देखो ये वाले, तो इससे मुझे हेल्प मिली। और साथ ही साथ जो है आयु पर आधारित, अनुपात, समानुपात, लासा मासा, प्रतिशत गणनाएं, साधारण, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रीजनिंग के हैं और ये मुझे इसमें आराम से मिल गए। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आराम से, तो इससे आराम से यहाँ पे जो है मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लेती हूँ। तो ये है। बाकी आप रीजनिंग के लिए कोई सी भी बुक ले सकते हो, ऐसा नहीं है आपको एक यही बुक लेनी है, पर मेरे पास ये रखी थी तो इससे मुझे हेल्प मिल गई, मुझे नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। रीजनिंग के लिए जो मेरे पास बुक है वो मैंने आपको दिखाई और इसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक है रीजनिंग के जो काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। बाकी जो है आप लोग भी अच्छे से करिए रीजनिंग की तैयारी। बाकी इसमें जो है इतनी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लेंगे या कुछ हार्ड पूछ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो क्लियर है ना तो आप ईजिली जो है रीजनिंग कर सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनकी मैथ्स नहीं होगी तो वो रीजनिंग से डर रहे होंगे कि क्या होगा। तो ये है कि उसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इजीली जो है हर क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप वाइट यूट्यूब से या किसी भी चैनल से आप जो है
रीजनिंग का टॉपिक डाल के आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और ईज़िली कॉन्सेप्ट भी होते हैं और कैलकुलेशन जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होती कि आपको दिक्कत आए कैलकुलेशन वगैरह करने में, ईज़िली हो जाएगा। आप लोग जो है कुछ टॉपिक जो आपको लगते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ या ये इजी टॉपिक है तो आप वो ज़रूर कीजिए, स्किप मत करना, क्योंकि कभी कभी रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो आप ज़रूर रीजनिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं की है क्योंकि कैलकुलेशन हाई नहीं होती है, इजी होती है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना किस तरीके से करना है। बाकी रीजनिंग के लिए मेरे पास यही बुक है, बाकी और कोई बुक नहीं है। और जो टॉपिक अभी करे हैं वो मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ इतने टॉपिक किए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे आते हैं तो उनको सिर्फ हल्का फुल्का उसके फॉर्मूलेस वगैरह या शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ना काम करती है कि क्विकली जो है हमारा क्वेश्चन जल्दी से जो है जल्दी से हो जाए और उसका आंसर निकाल लें। क्योंकि लॉन्ग ट्रिक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लेंथी चले जाता है, चाहे वो लाभ हानि के क्वेश्चन हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो उसमें लेंथी क्वेश्चन अगर हम करेंगे ना, आंसर निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उनको बस मैं शॉर्ट ट्रिक देखूंगी, मैं किसकी शॉर्ट ट्रिक अच्छी है तो उसी को ही यूज़ करूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से जो है तैयारी चल रही है। और काफ़ी टेंशन भी होती है बीच बीच में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सोचती हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, फिर अपने आप को मना भी लेती हूँ कि बस हमें जो है अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। और आप लोग भी जितना भी वक्त मिले आपको, चाहे थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, जितना भी वक्त मिले, और उस समय में आप चाहे एक टॉपिक ही पढ़ो पर पढ़ो जरूर। ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है या बहुत लोगों ने इतना कर लिया है, ऐसा कर लिया है। आपको जितना आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, आप उतना ही करिए। ये है कि आपको अंदर से संतुष्टि मिले कि मैंने ये टॉपिक ना बहुत अच्छे से कर लिया है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। चाहे आपके पास आधा घंटा है, चाहे 1 घंटा है, चाहे आप किचन में वर्क कर रहे हैं तो कोई वीडियो ही सुन लीजिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, एमसीक्यूज़ वाले ऑन कर लीजिए, और वैसे भी खाना बनाते रहिए और एमसीक्यूज़ भी देखते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारी जो है तैयारी होती रहती है। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।